कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज फिर आ गए हैं हम एक वीडियो लेके, जो कि बहुत अच्छी वीडियो है। कल 5 जून था, जो पर्यावरण दिवस था, तो आपको पर्यावरण को बचाने के लिए भी प्रयास करने चाहिए और एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए अपने हाथ से। कोई डे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौधे जो है हमारे जीवनदायिनी होते हैं, जो कि ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि हम सब जीवित रहते हैं। तो आपको ये सब साइंटिफिक भी ज़रूरी है और कहना चाहिए वैसे ही पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है। तो वो सब आपको एक पौधा जरूर लगाना चाहिए पर्यावरण दिवस का मान के, जो भी आपको मानना हो। तो इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कम से कम जो डेली नहीं लगाते हैं पौधे, वो एक दिन दिवस मान के तो कम से कम एक पौधा लगाएं, इसलिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो अब हम आपको लेके आ गए हैं फिर से एक सीरीज जो चालू की हमने रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न की, उसके क्वेश्चंस पे वो हम कराने वाले। बहुत ही अच्छा टॉपिक हमने ये पूरी की सीरीज उठाई हुई है, बहुत अच्छी। आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, जाके देखिए, उसमें हमने बहुत कुछ आपको समझाने का प्रयास किया। एक एक चीज़ की किस तरह से क्वेश्चन करने, कैसे करने, वो सब हमने बताने का प्रयास किया है आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल पाए। हम आ गए हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहना चाहिए एक तरह से कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मतलब जो पूछ सकता है एग्जामिनर, वो इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन क्वेश्चन है छोटा सा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग इसमें यूज करना पड़ सकता है। देखिए है क्या, यदि हम इसको शॉर्ट मेथड में अपने तरीके से लगाएंगे तो हम कैसा करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं पहले, फिर उसके बाद हम पूरा सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए क्या है, इस पर लिखा हुआ एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 2/5 सेकंड में रेलगाड़ी की चाल पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई ज्ञात करनी। क्लियर कॉन्सेप्ट है। आपको हमने एक चीज बताया था कि यदि ट्रेन खंबे को पार करती है तो दूरी में केवल ट्रेन की दूरी रहती है, लेकिन यदि प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों की लगती है। तो वही कॉन्सेप्ट हम इधर लगाएंगे, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। लिखा कि एक रेलगाड़ी की, जो हम अपने कॉन्सेप्ट से लगाते हैं ना, अभी क्या लिखा है, हम प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी मान लें एक्स लंबाई मान ले, एक्स जो खंबे को कितने सेकंड में पार करती है, 5 दूनी 10 तो 12, 12/5 है ना। क्या होगा, दूरी बटे समय, है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। बराबर करेंगे, ये भी हम दूरी बटे समय लेंगे प्लेटफॉर्म के साथ, तो हम दोनों को ऐड करेंगे। 120 हमारा प्लेटफॉर्म है और x हमारा ट्रेन है, तो 100x प्लस 120 बटे कितने सेकंड में पार करता है, 12 सेकंड में, तो 12 आ गया। इसको सॉल्व करने जाते हैं यदि हम, तो क्या आ जाएगा हमारा आगे 5 ऊपर आ जाएगा, तो 5x/12 बराबर x प्लस 120/12। और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 12×5 60x, 60x बराबर हमारा आ जाएगा 12x प्लस 12 का 120 से गुणा करेंगे तो 12 को लिख देते हैं ना, 12 × 120। ठीक, आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा इधर, ये जो हमारा आया है ना, क्या आया है, ये 12x है ना, ध्यान दीजिएगा। अब 60 में से हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, बराबर हम इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं ना, शायद कट जाए। करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 60 में से 12 करेंगे तो 2 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 58, और 10 जाएगा तो 48। मतलब x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 12 × 120/48। 48 से करेंगे 12 चौको 48 और 4 3 12, मतलब 30, कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर, 30 मीटर की ट्रेन है ना, कितना 30 मीटर की ट्रेन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हमने मीटर लंबाई निकाल ली, अब आसानी से चाल निकाल सकते हैं। लंबाई तो हमारी आ गई, चाल आसानी से निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी क्या दी है, 30, जो हम करने वाले थे अपने तरीके से वो बता रहे हैं। तो दूरी हमारी 30 आई है और समय कितना दिया, 12/5 है। कौन सा कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसमें कि हमको कुछ ऐड करने की जरूरत ना पड़े, तो हमारा ये आ जाएगा 30 का 5 ऊपर चले जाएगा, 30 में 150/12 है ना। सॉल्व करेंगे 3 से तो 3 चौको 12, ये आ जाएगा 5 15 है ना। 4 से करेंगे तो 4 से ये कटेगा तो 4 एकम 4 और बचेगा 1, 4 दूनी 8, ये 12.5 आ जाएगा, है ना। मतलब उतना ही आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप यदि शॉर्ट मेथड से लगाने चाहेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन आएगी। उसकी चाल जो हम चेंज कर सकते हैं अपॉन में, है ना। 12/5 ना लिख के सीधे लिख सकते, 50 को 2 से करते थे 25/2 आ जाएगा आपका, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारा हुआ कॉन्सेप्ट जो हम आसानी से और भी आसान तरीके से इसको कर सकते थे, हम समझाने के प्रयास। अब हम कराने वाले आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि बताएंगे कि इसके साथ आप किस तरीके से लगाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट इसमें कहाँ लगा है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं, है ना। अब इसको छोड़िए आप, हम इधर पे आ जाते हैं। देखिए करना क्या, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब दिया, हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है। होता क्या है कि जब हमको प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई दी है तो दोनों को हम ऐड करते हैं, और जब चाल निकालनी होती है तो दूरी बटे चाल हमारा समय होता है।
चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये होता फार्मूला। हम इस पे आते हैं कि यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई हम क्या मान लेते हैं, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई ऑलरेडी हमको दी हुई है कितनी, 120 है ना, 120 मीटर, और रेलगाड़ी की नहीं दी, तो रेलगाड़ी की हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्लियर, हमने दोनों की लंबाई मिल गई। और देखिए जब प्लेटफॉर्म के साथ रेलगाड़ी को कनेक्ट करते हैं, मतलब जब दूरी निकालते हैं टोटल प्लेटफॉर्म के साथ, तो हमारा कितना हो जाएगा, आगे हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम किसके साथ निकालेंगे, प्लेटफॉर्म के साथ निकालेंगे, क्या चाल, और बराबर में लिख देंगे, मतलब चाल दोनों के इक्वल हो जाएगी, है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यदि हम प्लेटफॉर्म के लिए निकालते हैं तो दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म, है ना। और बटे में रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म कितने देर में पार करती है, ये देखिए इधर पे लिखा 12 सेकंड में, ये क्लियर। और यदि हम इसी के लिए केवल रेलगाड़ी के लिए निकालें, क्योंकि हमको खंबे के लिए निकालना है, खंबे में केवल रेलगाड़ी इंक्लूड होते, खंबे की कोई लंबाई नहीं होती, तो हमको ट्रेन बस की लिखनी होगी दूरी, तो x बटे कितना हो जाएगा, ये 2 सही 2/5 है, मतलब 5 दूनी 10, तो 12/5 हो जाएगा। समझ में आया। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या करेंगे हम, ये 5 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 120 प्लस x/12 इज इक्वल टू 5x/12। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो हम सीधे इधर पे 5 से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्या कर दें, 12 से 12 हमारा क्लियर हो गया। क्लियर, आगे हम बढ़ते हैं तो क्या करेंगे इसमें कि 120 और 5 x चला जाएगा उधर, तो कितना बचेगा 4x, तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 120/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 3 12, मतलब 30 मीटर आपका आ जाएगा ट्रेन की लंबाई। क्लियर हो गया, इतना क्लियर ही हो गया होगा। अब हम आगे बताने वाले हैं लंबाई, तो जो निकलनी थी, क्या लंबाई निकलनी थी ना ये, तो x बराबर है 30 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई निकल आई। अब क्या निकालना आपको, दूसरी चीज चाल निकालनी थी, है ना, चाल निकालनी थी। तो चाल कैसे, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना। और सिंपल हम किस, अब इसमें क्या यूज करेंगे, प्लेटफॉर्म हमको कोई मतलब नहीं, बस ट्रेन की चाल है, तो दोनों में से किसी से भी निकाल लेंगे, ट्रेन की चाल हमारी आ जाएगी। हम करेंगे ट्रेन की चाल निकालने के लिए, दूरी हम ट्रेन की लेंगे, कितनी आ गई है 30, है ना, और समय कितना दिया है पार करने का, 2 सही 2/5 खंबे वाला है ना, जो 12/5 है, तो क्या हो जाएगा 30 पंचे 150 आ जाएगा, 150/12 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 3 से करेंगे, 3 चौको 12, 3 5 15 50 आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 25/2, 25/2 आ गया। लेकिन ये किस में आया है आपका, ये ध्यान दीजिएगा ना, 25/2 ये किस में आया है, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारा सब कुछ इसमें मीटर में चलता आ रहा है, कहीं भी हमारे सेकंड में, इसको हमको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर्स में। जब भी हमको यूनिट निकालनी हो, चाल निकालनी हो, उसको हम मीटर, जब तक हमको लिखा ना हो मीटर पर सेकंड में दीजिए, तब तक हमको उसको किलोमीटर पर आवर्स में ही कन्वर्ट करें। उसके लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 से कट जाएगा 25, ये आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर्स आंसर आ गया। क्लियर कट आंसर, तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, आसान तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते थे, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस समझने वाली बात थी, कॉन्सेप्ट आप किस तरह समझेंगे वो जरूरी होता है, तो वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, एक एक चीज़ समझाने का प्रयास किया कि कहीं भी आपका मिस ना हो जाए। तो इस चैनल पे जरूर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग कमेंट वमेंट करते नहीं है तो हमको पता ही नहीं चलता कि कौन कौन देख रहा है, किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, तो कमेंट करते जाइएगा, है ना। हम लेके आने वाले अब अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं किस तरह से आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, किस तरह से आप करेंगे। और ये अभी कुछ इसमें डाउट रह गया है आपको यहाँ कहीं, तो आप हमारी शुरुआत से पूरी सीरीज का फर्स्ट वीडियो से लेके देखिएगा, हम पूरा बेसिक से बताने का प्रयास किया, उसमें एक एक चीज़ समझाने का प्रयास किया, तो वो जाके आप देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने आपको नहीं बताया, जिसमें कि आपको क्या निकालनी हो, लंबाई निकालनी हो। कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं बताया जिसमें सिंपल क्वेश्चन हो, केवल लंबाई निकाल। लास्ट क्वेश्चन जो हमने बताया उसमें चाल और लंबाई दोनों चीज़ें थी, है ना, और इसमें हम बताने वाले केवल आपको लंबाई किस तरह निकालनी है, जबकि आपको क्या दिया हो, समय दिया हो और चाल दिया हो, तो आप किस तरह से निकालेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप समझिए, लंबाई क्या आना चाहिए, दूरी क्या आना चाहिए, है ना, एक ही चीज़ इन पर वर्क करती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिए इस चीज़ को। बोला एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, मतलब चाल मीन्स स्पीड क्या दी हुई है, 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, आगे देखिए, चाल से चलकर एक खंबे को 12 सेकंड में, समय टाइम है ना, टी से डिनोट करते, कितना 12 सेकंड। क्लियर, अब एक चीज देखिए,
इसमें आवर्स दिखा है, इसमें सेकंड लिखा, मतलब हमको इस आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तभी हम जब भी कोई क्वेश्चन को हम अनुपातिक में लेते हैं, जैसे A/B लेते हैं, तो ये इन दोनों का यूनिट जो है सेम होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी आप इस तरह लिख रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, उनकी यूनिट सेम होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। यदि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है तो आप इस तरह लिख ही नहीं सकते, पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। इसमें आगे देखिए हम इसको करते हैं। इसमें लिखा क्या, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना। क्या निकालना है, लंबाई निकालना। हम चाल को पहले तो कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड। किलोमीटर को भी कन्वर्ट करेंगे छोटी इकाई में, तब तो हमारे सेकंड में जाएगा। तो इसको जो हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है कि 5/18 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं जब भी हमको इसको छोटी इकाई में करना होता है ना। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा हमारा ये मीटर पर सेकंड, ठीक, क्योंकि हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करा दिया। 18 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये आ गया आपका। अब यूनिट आपका ये सेम होगा। अब आप इसको डिवाइड के रूप में लिख सकते हो, अभी हमको जरूरत पड़ेगी। सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। सबको पता है, हमने सूत्र का ट्रिक भी आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं कंफ्यूज हुए बिना। वो भी आप पूरी वीडियो यदि अभी तक नहीं देखी है तो हमारे सीरीज की दूसरी वीडियो देखिएगा, उसमें हमने पूरा डिटेल से समझाया किस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको जो ये सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये सब वाला कन्फ्यूजन नहीं हो, उसके लिए हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ, तो वो जाके देखिएगा। तो देखिए इसमें हम सॉल्व करेंगे तो चाल कितना आया हमारा 20, समय है 12, सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 0, 240 क्या हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा 240 मीटर उसकी दूरी कहना चाहिए या लंबाई कहना चाहिए। आ गई रेलगाड़ी की लंबाई, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, इतना आसान क्वेश्चन था, इसको आप लंबाई से भी डिनोट कर सकते हैं ना, लंबाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। बस एक चीज आपको ध्यान देने, किसी भी क्वेश्चन में, हम शुरू से पहले वीडियो से ही आपको कहते आ रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, और ये चीज आपको समझ में नहीं आया है कि 5/18 से हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो इस सीरीज के देख लीजिएगा, उसमें हमने एक एक चीज आपको बताई है कैसे 5/18 से हम क्यों करते हैं मल्टीप्लाई। ये किसी ने नहीं बताया होगा, हमने जहाँ तक अभी देखा तो किसी ने भी अपने वीडियोस में नहीं बताया, इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, बस ये बता दिया कि डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों कराया, क्या रीज़न है, ये सब नहीं बताया। हमने उस फर्स्ट वाली वीडियो में आपको डिटेल से समझाया कि 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई कराएंगे, वो हमने कराया। और ये भी चीज़ जो इधर पे हमने बताया, क्या ये तो आपका आ ही गया ना, और दूरी बड़ा लंबा चाल गुणे समय, अभी हमने क्या बताया, यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए तभी आप कर सकते हैं, ये भी क्लियर है ना। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अब हम बताने वाला अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं किस तरह से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के हमको लगता है कहना चाहिए नजर हटी दुर्घटना घटी, वो वाली कंडीशन इस क्वेश्चन में आ रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहना चाहिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि आपने 1 सेकंड इस क्वेश्चन में नजर हटाई और आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन है। देखिए चीजें समझिए, आप क्या लिखा हुआ है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे एक पुल को 1 मिनट में पार कर लेती है, गाड़ी की किलोमीटर पर घंटा में चार्ज निकालिए। पहली चीज हम बता रहे हैं कि कहाँ पे आपकी नजर हट सकती है। देखेंगे 1 मिनट है, आप सीधा डिवाइड कर देंगे, है ना। तो दूरी बटे चाल का फॉर्मूला होता है, पहले तो आप दूरी निकालेंगे, है ना। दूरी तो सबसे निकालते आती है, कुछ भी नहीं, इससे दूरी या लंबाई टोटल कर लेते हैं पुल को और रेलगाड़ी की लंबाई को, तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4×550। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, है ना। जो हम बोल रहे हैं कि नजर हटी दुर्घटना घटी, वो आगे समझ में आने वाला। लिखा है 1 मिनट, तो होता क्या है कि निकालना क्या है, इसमें से चाल निकालनी। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। आप सिंपल दूरी बटे समय लिख देंगे, 1 मिनट और डिवाइड कर देंगे 550, आपका आ जाएगा चाल, है ना, 550। जबकि ये पूरी तरह से गलत होगा। आप देखिए जब ये मीटर में दिया हुआ है तो ये हमको सेकंड में चाहिए, क्योंकि चाल जब भी हमारी आती है और ये मीटर में दिया है तो चाल हमारी जो आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, मतलब हमको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल चीजें हम डायरेक्टली कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, हमारा समय जो है वो होगा
1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। क्लियर, मतलब ये मीटर होगा और सेकेंड। अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक जगह आप बच निकले, है ना, नजरहटी वाली दुर्घटना से आप एक जगह से बच निकले। सॉल्व करेंगे हम, इसकी चाल निकालेंगे। ठीक, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। आगे बढ़ेंगे तो 550 बटे 60। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 जाएगा। अब ये नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 55 बटे 6 ही लिखा रहने देंगे। ठीक, अब समझिए आप कि आपने बस आपको ये किस में आ गए, मीटर पर सेकंड में, लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिए क्या लिखा, किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करनी है इसकी यूनिट। आप इतना ही चाल निकाल के लो, हमारा आंसर आ गया, छोड़ के निकल के आ गए आप कंपटीशन एग्जाम में। यदि ये ऑप्शन दिया है तो आप करके निकल आएंगे चुपचाप, जबकि आपको ये पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ भी आपको ध्यान से करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा आपको किसमें, किलोमीटर पर घंटा में। वो पूछ रहा है कि आपको चाल इस यूनिट में बतानी है, जबकि ये किसमें आई है, मीटर पर सेकंड में। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे, जिसका हमने आपको ट्रिक बताया हुआ है। क्या करेंगे, 55 बटे 6 गुणे 18 बटे 5 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे। जब भी हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 18 बटे। अब ये कैसे करा रहे हैं हम, इसके लिए आप चाहते हैं पूरा कॉन्सेप्ट समझें आप कि क्यों हो रहा 18 बटे 5, तो अब पहली वीडियो हमारी इस सीरीज की देखिए, उसमें हमने फुल डिटेल से आपको समझाया हुआ। करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर्स उसकी चाल आ गई। इतना आसान क्वेश्चन था। बस एक ही चीज़ जो हमने शुरू में ही बोल दी थी कि नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला काम है इस क्वेश्चन में। यदि आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो आप इधर भी गड़बड़ कर सकते हैं और इधर भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो अब ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, तभी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, उन्हीं पर आप गलत कर सकते हैं। और आज हमारी इस सीरीज़ का ख़त्म करते हैं हम इस सीरीज़ को। अगली जो वीडियो जो लाने वाले हैं, पाइप और टंकी से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लाने वाले हैं और समझाने वाले हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। पाइप और सिस्टर्न बोलते हैं इंग्लिश के टॉपिक जो है, तो उसको हम पूरी तरह से आपको पूरी सीरीज उसकी ला के समझाएंगे। बेसिक से एडवांस तक आपको समझाने का प्रयास करेंगे, एक चीज़ समझाएंगे। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इसी जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।